हर हर महादेव सभी को। वर्ष 2024 में 7 फरवरी दिन बुधवार को प्रदोष व्रत मनाया जा रहा है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक माह में 2 प्रदोष होते हैं। यदि यह प्रदोष अलग अलग दिन पड़ते हैं तो इनकी महिमा भी भिन्न भिन्न हो जाती है। मान्यता अनुसार प्रदोष व्रत करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बता दें कि फरवरी माह में 2 बुध प्रदोष व्रत होंगे, जिसमें पहला 7 फरवरी को तथा दूसरा 21 फरवरी बुधवार को रखा जाएगा। आइए चलिए आपको बता दें कि बुध प्रदोष व्रत का क्या महत्व है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार माघ मास का बहुत धार्मिक महत्व माना गया है। आपको बता दें कि प्रदोष व्रत हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सायंकाल प्रदोष समय में सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा आराधना करने से समस्त कष्टों से मुक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता अनुसार बुधवार को आने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है तथा इस व्रत से ज्ञान शिक्षा की प्राप्ति होकर हर मनोकामना पूरी होती है। इस दिन भगवान शिव जी की धूप, बेलपत्र आदि से पूजा आराधना करनी चाहिए। प्रदोष त्रयोदशी व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाने वाला माना गया है। इस दिन हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। जिस वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत किया जाता है वैसे ही उसका फल प्राप्त होता है। त्रयोदशी के दिन गाय का कच्चा दूध तथा शुद्ध जल शिवजी को अर्पित करने से वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं तथा चंद्र ग्रह भी शांत होकर मन में शांति का अनुभव कराते हैं। प्रदोष व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। चलिए अब जानते हैं बुध प्रदोष व्रत कथा के बारे में। बुध प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 महीने बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके गया। बुधवार को जब वह अपनी पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आया। वह निकट पहुंचा तो आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही भी आ गए। हमशक्ल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह मूढ़ सी हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा ले आया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुँच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी व्रत का व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत से भगवान शिव, श्री गणेश और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। इस कारण से हर मनुष्य को यह व्रत ज़रूर करना चाहिए। चलिए अब आपको बता देते हैं प्रदोष व्रत पूजा विधि के बारे में। प्रदोष के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान शिव का स्मरण कर भगवान के समक्ष व्रत करने का संकल्प करें।
पूरा दिन भगवान शिव की आराधना, मंत्रों का जाप और स्मरण करें और शाम के समय पूजा के शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की विधि विधान के साथ पूजा करें। प्रथम पूजा के लिए दही, दूध, घी, शहद और गंगा जल का एक मिश्रण तैयार करें और इस मिश्रण से शिवलिंग का जल अभिषेक करें। इसके पश्चात भगवान शिव को धतूरा, भांग, सफ़ेद फूल और बेलपत्र आदि चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें और प्रसाद का भोग लगाएं। पूजा के अंत में आरती करें। आरती के बाद घर के सदस्यों को भोग का प्रसाद दें। चलिए अब जानते हैं बुध प्रदोष व्रत पूजा नियम के बारे में। प्रदोष व्रत कलयुग के समय में मंगलकारी माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय को ही प्रदोष काल कहा जाता है। माना जाता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं। प्रदोष व्रत को करने से व्यक्ति के सभी दोष मिट जाते हैं, लेकिन इस व्रत को करने के कुछ नियम होते हैं। प्रदोष व्रत विधि के अनुसार जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे इस दिन किसी भी प्रकार का अन्न व जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। नियमों के अनुसार प्रदोष का व्रत निराहार रखा जाता है। अगर संभव ना हो सके तो इस दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ भी ना खाएं और पूजा के बाद फलहार ग्रहण करें, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दें, अन्न ग्रहण नहीं करना है। इस दिन घर के सदस्यों को भी तामसिक भोजन यानी लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और अंडे का सेवन ना करने दें। इसके अलावा तन मन से शुद्ध होकर सुबह से भगवान शिव की आराधना करें और उनके मंत्रों का जाप करें। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो बस इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।